हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विथ नेहा। तो आज के इस वीडियो में हम साधारण ब्याज का सूत्र लेकर आए हैं बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करनी हो, अगर आपको उसकी फॉर्मूला याद नहीं हो तो आप सही गलत के आप उस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाइएगा। तो हर क्वेश्चन की फॉर्मूला बेस पे ही हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला याद रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, आज हम साधारण ब्याज को इंग्लिश में हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट की सारी फॉर्मूला आज हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो स्किप नहीं कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, जब भी आपको समझ में आएगी। तो चलिए, बिना टाइम बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आता है ब्याज। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और दर दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। तो अगर ब्याज निकालना है हमको, तो उसका फॉर्मूला होगा मूलधन। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको मूलधन दिया रहेगा कि इतना मूलधन है, आपको समय 2 वर्ष 3 वर्ष या 2 महीने 3 महीने जो भी उसका टाइम हो वो दिया रहे, और दर दिया रहे कितना परसेंट अप है, 2% 4% जितना है वो दिया हुआ है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके और 100 से उसको डिवाइड कीजिएगा, फिर आपको ब्याज निकल जाएगा। तो ये रही ब्याज की फॉर्मूला। उसके बाद आते हैं दर। अगर आपको ब्याज दिया हुआ हो, मूलधन दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, दर नहीं दिया हुआ है, तो दर निकालना। तो हम दर के लिए ब्याज इंटू 100 बटा में मूलधन इंटू समय, मतलब ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन गुने समय करेंगे। उसके बाद ब्याज जो होगा उसको 100 से गुना करेंगे, जो मूलधन होगा उसको समय से गुना करके और फिर डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा? दर निकल जाएगा। अब देखिए, समय निकालने की फॉर्मूला क्या होती है? अगर हमारा ब्याज दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, तो सेम जैसे हम दर का सूत्र यूज करेंगे, उसी तरह समय का भी। बस एक फर्क क्या है, अगर दर दिया हुआ है तो बटा में मूलधन गुने समय करेंगे, अगर समय दिया हुआ है तो बटा में मूलधन गुने दर करेंगे। समय है तो दर है तो मूलधन। बाकी बात इन दोनों की फॉर्मूला है वो क्या है? सेम है, बस मूलधन और समय में अलग अलग है। तो समय निकालना है तो ब्याज दिया रहेगा और मूलधन दिया रहेगा और आपका दर दिया रहेगा। तो आप ब्याज जो है उसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, मूलधन दिया रहे उसको दर से मल्टीप्लाई करके और जितना है उनको डिवाइड कर लीजिएगा, तो आपका क्या निकल जाएगा? समय निकल जाएगा। अब आती है मूलधन। अगर आपको ब्याज पता हो, समय पता हो, दर पता हो, तो हमको मूलधन निकालना है कि कितने पैसे पे हमको इतना ब्याज मिला है। तो इसके लिए मूलधन के लिए हम क्या सूत्र यूज करेंगे? ब्याज गुने 100 बटा में समय गुने दर। मूलधन ब्याज को 100 से करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और फिर जो आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। अब आते हैं मिश्र धन पर। अगर मिश्र धन निकालना हो तो उसकी क्या फॉर्मूला होगी? तो मैंने पहले भी बताया, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब है मूलधन। तो मूलधन प्लस में ब्याज। अगर आपको मिश्र धन निकालना हो तो मूलधन दिया रहेगा और ब्याज दिया रहेगा। आप मूलधन को ब्याज को जोड़ दीजिएगा तो वो आपका मिश्र धन हो जाएगा, ठीक ना। तो अब आते हैं मूलधन 2 तरीके से निकालेंगे। अगर सिर्फ समय रहे, ब्याज समय दर दिया रहे, तो सिंपल सा ये वाला ट्रिक आजमाएंगे इस वाले मूलधन में। जब आपका मूलधन में मिश्रधन दिया रहे, ठीक ना, जब मिश्रधन क्वेश्चन में ऐड रहे तो इस फॉर्मूला को यूज नहीं करेंगे, हम इसको यूज करेंगे। इस मूलधन से हम निकालेंगे मिश्रधन माइनस में मूलधन, ठीक ना। यहाँ पे थोड़ी साइन की वो हो गया था, इग्नोर कीजिएगा। तो मिश्रधन माइनस में ब्याज होगा। अगर आपका क्वेश्चन में मिश्रधन
दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा, वरना आप इस फॉर्मूला को यूज करके बनाइएगा। ठीक, अब देखिए ब्याज, तो आपने यहाँ भी ब्याज का फॉर्मूला देखा है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो फ्रेंड्स दो फॉर्मूला, जैसे मैंने इसके लिए बताया कि अगर क्वेश्चन में मिश्रधन रहे, मिश्रधन से रिलेटेड फॉर्मूला रहे, सॉरी क्वेश्चन रहे, तो उसमें आपको इस फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूला का यूज करना है। चाहे तो आपको मूलधन निकालना हो मिश्रधन से रिलेटेड क्वेश्चन में तो, या ब्याज निकालना हो तो। अगर ब्याज निकालना हो तो मिश्रधन माइनस मूलधन, उसमें आपको मिश्रधन दिया रहेगा, मूलधन दिया रहेगा, तो मिश्रधन और मूलधन को माइनस कर दीजिएगा तो आपको ब्याज हो जाएगा। पर मूलधन समय और दर दिया रहे और मिश्रधन उसमें ऐड नहीं हो, मिश्रधन कहीं भी नहीं हो, तो आप इस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा। ठीक ना, अगर मिश्रधन रहे तो इस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ब्याज दोनों फॉर्मूला तो सेम है तो किसी में यूज कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक, तो आई होप आपको इस फॉर्मूला से हेल्प मिलेगी, जरूर मिलेगी, ना मिलने की कोई चांस नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।